गाजा में संघर्ष विराम की स्थिति गंभीर है। हमास ने कहा है कि वह गाजा पट्टी का नियंत्रण अन्य फिलिस्तीनियों को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी नेतृत्व निर्वासन में जाने को तैयार नहीं है। इजरायल का कहना है कि वह युद्ध समाप्त होने पर हमास या वेस्ट बैंक स्थित फिलिस्तीनी प्राधिकरण को इस क्षेत्र का प्रशासन नहीं सौंपेगा। संघर्ष विराम की स्थिति उस समय ठप हो गई जब इजरायल ने पिछले सप्ताहांत 600 फिलिस्तीनियों की रिहाई को स्थगित कर दिया। यह निर्णय हमास द्वारा जारी एक वीडियो के बाद आया, जिसमें 2 बंधकों को अन्य कैदियों की रिहाई देखनी पड़ी। इस वीडियो ने इजरायल में जनभावना को भड़का दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल किसी भी समय गाजा में फिर से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। गाजा में चिकित्सकों ने बताया कि पिछले 2 हफ्तों में 6 शिशुओं की ठंड से मौत हो गई है। नासिर अस्पताल के बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर अहमद अल फराह ने कहा कि 1-2 महीने की बच्ची की लाश अस्पताल लाई गई। उसके पिता ने कहा, मैंने उसकी कपड़े खोले और उसे सहलाया, लेकिन उसकी सांस या दिल की धड़कन नहीं थी। इजरायल के रेडियो और एक दैनिक समाचार पत्र ने बताया कि संघर्ष विराम के पहले चरण को 42 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए अनौपचारिक बातचीत चल रही है, लेकिन इजरायल के अधिकारी इस विचार की व्यवहार्यता पर संदेह कर रहे हैं। हमास ने कहा है कि वह तब तक किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होगा जब तक कि 600 फिलिस्तीनियों को रिहा नहीं किया जाता। क्या इजरायल और हमास के बीच बातचीत फिर से शुरू होगी? क्या संघर्ष विराम का विस्तार होगा? यह सब इस हफ्ते की महत्वपूर्ण वार्ताओं पर निर्भर करेगा। पुलिस लाइव फास्ट न्यूज इज द फर्स्ट चैनल टू ब्रिंग यू ब्रेकिंग न्यूज इन रियल टाइम। Subscribe now